ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा? अनुस्वार, है ना? क्या बोले? ज्यादा है ना? मतलब फिर स्टार्ट कर देना। हो गया। यहाँ क्या बोले हैं? अनुस्वार को दर्शाते हैं कैसे? देखिए, मतलब ऊपर जो हम लिखते हैं बिंदा लिखते हैं ना, जीरो टाइप का बिंदु, है ना? वो क्या होता है? अनुस्वार होता है। तो ये है। और ये क्या? अनुनासिक को दर्शाते हैं कैसे? देखिए क्या है, हम लोग कहते हैं चांद बिंदु। याद आया? क्या कहते हैं? चांद बिंदु। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप यदि हम दिखाते हैं इस टाइप से, तो ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। जैसे कि लिखते हैं अंग, अंक, है ना? और अनुनासिक में कौन आता है? चांद बिंदु आता है। जैसे कि मान लीजिए, लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आँख, आँख, चांद, आंसू। अब सस्पेंस ये होता है कभी कभी कि सर मतलब मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जानेंगे कहाँ पे अनुस्वार लगेगा और कहाँ पे चांद का प्रयोग होगा, कि दोनों का उच्चारण लगभग लगभग नो के समान ही होता है जी। तो ध्यान देखिए, दोनों में अंतर समझ, देखिए डिफरेंट हर क्षेत्र में होता है। अब है अंग, अंग, इसमें जो है जब आप अनुस्वार को उच्चारण करते हैं, इसमें नाक पर थोड़ा ज्यादा बल पड़ता है, नाक की ओर थोड़ा ज्यादा उठता है ना? देखिए उच्चारण अंग, अंक, टंक, मूर्ता। लेकिन देखिएगा, लक्षण पकड़िएगा बॉडी का, है ना? तो इसमें नाक की सहायता थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है ना? और जहां तक दोनों वही है ना? अब देखिए अनुनासिक में भी, है ना? चांद, देखिए चांद, इसमें क्या होता है? लगभग इसमें क्या होता है? नाक का भी सहायता लिया जाता है, और इसमें कुछ भाग, मुख का जो कुछ भाग है, इसका मुख का भी मतलब मध्यम भाग का भी उच्चारण इसमें होता है। जैसे कि चांद, आंसू, है ना? यानी अधिकांश रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें मुख का भी कुछ भाग आता है। तो आप डिफरेंट समझ गए होंगे, है ना, कि चांद बिंदु का प्रयोग कहाँ करेंगे? जिसमें मुख का अधिकांश भाग का सहायता होता है ना? उसमें चांद बिंदु का प्रयोग होगा, है ना? और जिसमें अधिकांश नाक का भाग का प्रयोग होता है, तो क्या होता है? अनुनासिक, अनुस्वार होगा। इतना मैं कह रहा ना कि अपलोड कर दो। ये क्वेश्चन समझिएगा, अभी का जो क्वेश्चन है अंतर समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए इससे पूर्व हम लिखाए हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, है ना? तो आपको हम बताए हैं कि हिंदी व्याकरण में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। कौन कौन सा होता है? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, अर्थात को से लेकर मो तक, है ना? तो हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में को से लेकर मो तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। पर यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। यहाँ क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं, यदि स्पर्श रहता तो कुछ भी आप बोलते 25 में से। यहाँ क्वेश्चन क्या है?
स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण होते हैं। बताओ ये 25 व्यंजन जो 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण है, इनमें से कौन सा वर्ण, और समझिए इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है? तो आप कह सकते हैं जो को, है ना, जो को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ देता है निम्नलिखित में, ध्यान ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे पूछता है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन वर्ण स्पर्शी संघर्षी व्यंजन वर्ण है? ऑप्शन देखिए, बीम देखिए, है ना, सीम देखिए, जो डीम देखिए, एक या एक से अधिक, है ना। टीम देखिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस कीजिएगा, गलती कर दीजिएगा। हम क्या बोले, यदि आप 1 चैप्टर में सिर्फ आपको परिभाषा लिखा दे और 11 स्वर 33 व्यंजन लिखा दे, परिभाषा 2 ही अथी में खत्म हो जाता है। पर अभी चौथा, तीसरा, चौथा, 5वां क्लास है शायद, लेकिन अभी तक मेरा चैप्टर चल ही रहा है, अभी चलेगा 2-4 क्लास और चलेगा इसमें। अब देखिए इसमें जो थोड़ा सा मिस करेगा, थोड़ा सा वो गलती कर देगा। पहले कहाँ पर गलती कर, यदि आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श, यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन वर्ण, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन वर्ण स्पर्शी संघर्ष व्यंजन वर्ण है? क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा व्यंजन वर्ण, खुद पूछ रहा है। मतलब इसका मतलब है जो भी ऑप्शन सब व्यंजन होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी व्यंजन वर्ण, मतलब जो भी वर्ण दिया होगा वो क्या होगा, सब व्यंजन ही होगा, पर उसमें से छांटना है ना। मान लो तो यहाँ पे तो सब विद्यार्थी है ना, इसमें से मान लो जो मतलब जोहरी होता है वह ढूंढ लेता है इसमें कौन मतलब मैच्योर स्टूडेंट है, किसमें विद्वानता है, कौन का मतलब लाइक का, मतलब ढूंढने वाला ढूंढ लेता है। तो उसी में से आपको, इसका मतलब क्या है, जितना भी ऑप्शन दिया होगा, समझिएगा क्वेश्चन समझिएगा, जितना भी ऑप्शन दिया होगा इससे जाहिर होता है सब ऑप्शन क्या होगा, व्यंजन का ही होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन वर्ण क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण है? अब ऑप्शन है को है, खो है, जो है, एक जो है, एक कौन होगा आंसर, जो होगा। तो देखिए यदि जो व्यक्ति थोड़ा सा गलती करेगा, थोड़ा सा गलती कैसे है, यदि उन्होंने सिर्फ स्पर्श को फोकस किया, इसको किया स्पर्श को, तो वो क्या टिक मार देगा, एक या एक से अधिक को मार देगा, है ना। यदि मान लो अभी हो सकता है यहाँ पे इन्हें देखो कोई दूसरा ऑप्शन हो, है ना, तो यदि थोड़ा सा गलती करेगा, या मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 4 ही ऑप्शन दिया है ना, मान लीजिए इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन मान लीजिए ओ दे दिया है, तो वो किसको मार देगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा मिस करेगा या तो इसमें से किसी को टिक मार देगा, लेकिन अधिकांश किसको मारेगा, एक या एक से अधिक से। वो काहे मार देगा, उसके दिमाग में कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के सारे वर्ण स्पर्श से व्यंजन वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं कि जब भी क्वेश्चन पर था बढ़िया से पढ़िए, मथिए बात को, तब सही लाइन पकड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ स्पर्श नहीं था, क्वेश्चन था स्पर्श संघर्षी, है ना।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। इसका मतलब जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सब क्या स्पर्शी है, और उसमें से ढूंढना है कौन संघर्षी व्यंजन वर्ण है, संघर्षी। तो आप कह सकते हैं जो को, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, जो को क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। आप पूछ भी सकते हैं, बताओ जी हिंदी व्याकरण में कितने स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण होते हैं, या किस व्यंजन वर्ण को स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा गया है। तो आपको पूछने के लिए आना चाहिए। तो क्या होगा आंसर मेरा, जो होगा। कम से कम तुम लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। 33 से कम 100 पूर जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ चैनल, उसमें मतलब सब जुड़ जाइएगा। एक ही बार मैसेज करेंगे, क्लास बंद रहेगा, ओपन सब मिल जाएगा। आप देखिए दुगुण व्यंजन वर्ण, दुगुण में अर्थ ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं जिससे दो गो होगा, है ना। अथवा दुगुण थोड़ा देख ले, लिखा में थोड़ा गलती हो सकता है, अशुद्धि हो सकता है ना। दुगुण व्यंजन या दुगुण व्यंजन वर्ण प्रश्न पूछे, या इसी को दूसरे टाइप से पूछने का मतलब उत्क्षिप्त, है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, उत्क्षिप्त है ना व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, या तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है क्या चीज, दुगुण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, ऐसे भी दो है ना। या आपसे या तो दुगुण देकर क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये भी पूछ सकता है उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है ना। तो आप जानते हैं ये जो है ना रो, और ये है ना। तो आप जानते हैं कितने हैं, दो है। तो किसको किसको रखा गया है, ये रो को, और ये जो बिंदा नीचे लगा हुआ है ना, ढो को। तो कितने हैं, दो है। तो ध्यान दीजिएगा कि या तो उत्क्षिप्त देकर क्वेश्चन पूछेगा, या तो दुगुण लगाकर क्वेश्चन पूछेगा, यानी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो कितने हैं, दो है। किसको किसको का मानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, रो और ढो को, है ना। इतना पर रोक देना कि शेयर हो जाए, ज्यादा का काट दो, बीच में काट दो तब नहीं।